तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे? आज के सेशन में जो है वो हम मेनली कलर्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि कलर्स को हम डिज़ाइन में कैसे देखते हैं और जस्ट बिल्कुल बेसिक्स उसकी रूट्स कहाँ से, कि मतलब अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट भी सोचने से पहले कलर्स को समझेंगे, कलर्स क्या हैं एंड हाउ दीज कलर्स आर यूज्ड एंड उसकी फाउंडेशंस क्या है, वो कलर्स बनते कैसे हैं या कैसे बने हैं, प्राइमरी कलर्स क्या है, बहुत सारी चीजें। और मेरी कोशिश ये है कि आज के सेशन में कि मैं पूरा एक जर्नी लेके चलूं। सही है, फाउंडेशंस तो बतानी है कि भाई ये कलर्स ऐसे बनते हैं और प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस सेशन में एक जर्नी हो जो कि आपको फाउंडेशन से लेके और कलर सिलेक्शन तक पहुँचाए और प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करना है वहाँ तक हम पहुँचे और इस जर्नी में जो है वो हम वो सारी चीज़ें कवर कर लें जो कि बेसिक हैं। अगेन दिस इज़ वेरी समराइज्ड वर्जन ऑफ कलर्स एंड वर्ल्ड ऑफ कलर्स। कलर्स में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको खुद भी पढ़नी पड़ेंगी और देखनी पड़ेंगी। दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू यू के क्या-क्या चीज़ें हैं उसमें, और बहुत सारे टर्म्स बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी बहुत पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि ये सेशन कर लेने के बाद जो है वो यू आर द एक्सपर्ट और आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट कलर्स आर एंड व्हाट कलर इज, और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन स्टार्ट यहाँ से करते हैं। कलर्स, व्हाट कलर्स आर, कलर इज सिंपली अ परसेप्शन, इज सिंपली आर परसेप्शन के भाई हमें जो चीज जैसे नजर आ रही है हम उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक एप्पल है, ठीक है, हम उसको देखते हैं, हम फौरन से देख बोलते हैं कि यार ये रेड है, ठीक है। एक जो है आसमान, ठीक है, हम उसको देखते हैं, बोलते हैं स्काई इज ब्लू, क्योंकि हमें जैसा वो नजर आ रहा है उसको परसीव किया और उसको जो है वो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बना ली कि हाँ भाई आसमान ब्लू है। इसके अलावा और बहुत सारी हमारे अराउंड चीजें हैं, तो हम उसको देख के उसका एक परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं कि भाई ये इस कलर की चीज है, ठीक है। अब वो परसेप्शन बिल्ड कैसे होता है? अब जो है वो उस परसेप्शन को बिल्ड करने के लिए तीन चीजें होती हैं जो उस परसेप्शन को बिल्ड करती हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइट सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये तीन लोग हैं, तीन चीजें हैं जो कि उस परसेप्शन को बिल्ड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, हर हर ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब अगर मैं रेड एप्पल की बात कर रहा था तो रेड उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका कलर है, ठीक है। अब उस पे लाइट सोर्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है? जब आप रेड एप्पल पे लाइट थ्रो करेंगे तो वो और ज्यादा शाइन हो जाएगा, उसका रेड और ज्यादा जो है शार्प हो जाएगा और ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं वाइब्रेंट हो जाएगा, राइट? तो उस कलर को लाइट सोर्स ने भी इफ़ेक्ट किया जिससे हमने परसीव किया कि लाइट पड़ी तो वो ब्राइट हो गया, या अगर अंधेरे में रखा है तो वो हमें बहुत डार्क नज़र आ गया, ठीक है? एक तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, व्हिच इज़ रेड कलर, नेचुरल रेड कलर। और फिर लाइट सोर्स ने भी उसका जो है वो हमारी आईज़ के लिए कलर चेंज किया, ठीक है? हमारे देखने का नज़रिया चेंज किया, परसेप्शन चेंज किया कि ये डार्क एप्पल है या ब्राइटर है या क्या है, ठीक है, राइट? फिर इसके अलावा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एज आई एम व्यूइंग दैट ऑब्जेक्ट, और मुझे वो कैसे नजर आ रहा है, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, दूर से देख रहा हूँ, करीब से देख रहा हूँ, या किस तरह से देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो कि हमारा परसेप्शन बिल्ड करती हैं टू परसीव समथिंग, कि वो किस कलर की है या वो उसका कलर क्या है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कलर व्हील। अगेन आई एम सेइंग कि ये जो पूरी प्रेजेंटेशन या पूरा जो सेशन है, हो सकता है कि जो है 1 घंटा भी कम पड़े इसके लिए जो मैंने प्रिपेयर किया है, या हो सकता है कि 1 घंटे से भी जल्दी खत्म हो जाए। इट डिपेंड्स, अभी मुझे आइडिया नहीं है। अगर 1 घंटे से जल्दी खत्म हो जाता है तो वी विल सी कि हम अगर क्वेश्चंस ले सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बट ये क्या है कि हम उसको 1 घंटे में रैप अप कर लें और थोड़ा जल्दी कर लें, ताकि अगर किसी और को सवाल हो तो वो हम कर लें। अच्छा, देन वी हैव कलर व्हील। कलर व्हील आपने जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने डिफरेंट जगह पे देखा होगा कि हो सकता है कि इंटरनेट पे देखा हो सकता है आपने किसी भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए देखा हो, या इसके अलावा इंटरनेट पे देखा हो, डिफरेंट जगह पे आपने देखा हो सकता है कि बचपन में आपने जो है वो इस व्हील को देखा हो। कलर व्हील है क्या? कलर व्हील इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स प्लेस्ड इन अ सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। अब ये कलर्स होते कौन से हैं? ये कलर्स सिंपली आपको दिखेंगे हर जगह पे, जैसे आपको प्रिज्म में दिखेंगे, आपको रेनबो में दिखेंगे, और आपको नेचुरली ये कलर जो है वो नेचर में भी दिखते हैं, और जो है प्रिज्म या इस तरह की चीज़ों में आपको दिखते हैं। जब वो रिफ्लेक्शन आप किसी चीज़ की देखते हो, तो जब कहीं से कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, आई होप आई एम राइट इन टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। तो आपको ये कलर जो है वो दिखते हैं। जब उन सारे नेचुरल कलर्स को, रेनबो के कलर्स को हम जब सर्कुलर फॉर्म में प्लेस कर देते हैं, तो उस फॉर्म को, सर्कुलर फॉर्म को हम कलर व्हील कहते हैं, ठीक है। अब इस कलर व्हील में जो कलर्स हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है, ये कौन से कलर्स हैं? अब इस कलर व्हील में 3 तरह के कलर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है।
अब प्राइमरी कलर्स जो है वो अगर मैंने बात की तो प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, कोई जो है वो हैंडल कर सकता है, तो आई नो के किसी को कुछ आइडिया है या नहीं? यू डोंट हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ बट यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है, ठीक है, सो पीपल नो के व्हाट प्राइमरी कलर इज। ठीक है, सो कलर्स, व्हाट प्राइमरी कलर्स आर। ठीक है, तो प्राइमरी सॉरी हमारे पास तीन तरह के कलर है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शियरी कलर्स। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों चीजें हैं क्या। सही है। अच्छा, किसी को लगे कि मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो दे कैन टेल कि भाई थोड़ा स्लो हो जाए, क्योंकि मैं जनरली समटाइम बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन में बहुत फास्ट चला जाता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो यू कैन लेट मी नो। ठीक है। अच्छा, सो व्हाट प्राइमरी कलर्स आर। अब इस कलर व्हील में तीन प्राइमरी कलर्स हैं आपके पास, रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, हो सकता है कि बचपन में किंडरगार्टन में आपने इन तीन कलर से बहुत ज्यादा प्ले किया हो और आपने इन तीन कलर्स को मिला के बहुत सारे डिफरेंट कलर्स बनाए हों। ठीक है, आज इन कलर को हम एज अ प्राइमरी कलर स्टडी करते हैं कि भाई ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं और जो है इसके बाद क्या है। ठीक है, रेड, येलो एंड ब्लू। समटाइम्स some people think कि भाई RGB जो है वो प्राइमरी कलर्स है। नो, RGB आर नॉट प्राइमरी कलर। RGB आर कलर्स फॉर योर स्क्रीन। ठीक है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। है। तो RYB आर द प्राइमरी कलर्स, आर द नेचुरल प्राइमरी कलर्स वी हैव। ठीक है, या कलर व्हील के जो प्राइमरी कलर्स हैं वो RYB हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। सो then what are the secondary colors? Secondary colors क्या है? Secondary colors are green, orange and violet. But how does the secondary color form? ये secondary colors बनते कैसे हैं? Simply जब आप red, yellow और blue में से दो कलर्स को मिक्स करते हैं तो आपके पास तीसरा कलर फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब हम रेड और येलो को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ग्रीन आएगा। ऑलवेज आप प्राइमरी कलर में से दो कलर्स को जब मिक्स करेंगे तो आपके पास सेकेंडरी कलर फॉर्म होगा। ठीक है, तो जब मैं रेड को और येलो को मिक्स करूंगा तो मेरे पास इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करूंगा तो मेरे पास ऑरेंज कलर फॉर्म होगा। ठीक है, इसी तरह से आप जब रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो आपके पास सेकेंडरी कलर आएगा वायलेट। ठीक है, और इसी तरह से जब आप ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो आपके पास सेकेंडरी कलर आएगा ग्रीन। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे जो है वो आर्ट स्कूल का बैकग्राउंड किसी का है तो दे माइट नो कि जब हम बेसिक डिजाइन या जो बेसिक कलर्स पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हमें, अभी मैं ऑब्वियसली वो वाला प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकता फिजिकल क्योंकि हम ऑनलाइन है, लेकिन होता ये है कि आपको तीन कलर्स मिलते हैं। ठीक है, देन मैनुअली यू पेंट ऑन पेपर एंड फॉर्म अदर कलर्स। ठीक है, जो कि सेकेंडरी कलर, ग्रीन, ऑरेंज और वायलेट। और जब आप पेंट करते हैं तो आपको उस एक्सपीरियंस से जो है वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई अच्छा ये तीन कलर में मिलाऊंगा तो जो है वो ये दो कलर मिलाऊंगा तो मेरे पास ये तीसरा कलर फॉर्म होगा विच इज सेकेंडरी कलर। और ऑब्वियसली फिर आप क्वांटिटी से भी जो है वो प्ले करते हैं, देखते हो कि भाई मैं डिफरेंट अगर क्वांटिटीज मिक्स करता हूँ तो मेरे पास क्या किस तरह का कलर फॉर्म होगा। बट अगर आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो आपके पास तीन सेकेंडरी कलर्स फॉर्म होंगे विच आर ग्रीन, ऑरेंज एंड वायलेट। ठीक है, सो वी नो कि प्राइमरी कलर्स क्या है एंड वी नो कि सेकेंडरी कलर्स क्या है। ठीक है, ग्रीन, ऑरेंज एंड वायलेट। सही है। फिर हमारे पास आता है टर्शरी कलर्स। अब टर्शरी कलर्स क्या है? टर्शरी कलर्स आर सिक्स। ठीक है, टर्शरी कलर्स कौन से होते हैं? जब आप वन प्राइमरी कलर एंड वन सेकेंडरी कलर को जब आप मिक्स करेंगे फिर आपके पास टर्शरी कलर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्राइमरी कलर है येलो। ठीक है, जब मैं उस कलर को मिक्स करूंगा ग्रीन के साथ तो मेरे पास आएगा येलो ग्रीन विच इज दिस। ठीक है, जब मैंने इस कलर को, ठीक है, इसके साथ मिक्स किया तो मेरे पास येलो, सॉरी मैं गलत हूँ, सॉरी। ठीक है, मैंने जब इस येलो कलर को इसके साथ मिक्स किया, ठीक है, तो मेरे पास ये येलो ग्रीन आएगा विच इज दिस। ठीक है, जब मैंने येलो को इस ग्रीन के साथ मिक्स किया तो मेरे पास ये कलर बनेगा, टर्शरी कलर। ठीक है, मतलब मुझे एक प्राइमरी कलर पिक करना है और एक सेकेंडरी कलर पिक करना है और जब मैं दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करूंगा तो मेरे पास टर्शरी कलर फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से येलो ऑरेंज, रेड वायलेट, ब्लू वायलेट एंड ब्लू ग्रीन। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि आपके पास एक तरफ जो है प्राइमरी कलर है और एक तरफ जो है सेकेंडरी कलर। तो इन दोनों कलर को मिक्स करेंगे तो आपके पास ये कलर फॉर्म होंगे जो कि सिक्स कलर है। ठीक है, अब अगर हम वापस जाएं इस कलर व्हील पे तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि रेड, ठीक है, और येलो और ब्लू ने, इन तीन प्राइमरी कलर्स ने पूरा कलर व्हील कैसे फॉर्म किया।
ठीक है, सही है। अब इसमें यहाँ पे जो लेबल भी हुआ है कि रेड और वायलेट को जब मिक्स करेंगे, रेड वायलेट, ब्लू और वायलेट को मिक्स करेंगे तो ब्लू वायलेट, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करेंगे तो ब्लू ग्रीन, और इस तरह से सो ऑन सो फोर्थ आपके पास पूरा कलर व्हील फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर हो। बहुत बेसिक सी चीज़ है, हो सकता है कि आधे लोगों को ये ऑलरेडी पता भी हो। ठीक है, बट क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम बिल्कुल स्टार्ट से जीरो से जो है उसको समझे कि कलर्स कैसे बनते हैं। अच्छा, अब अगर अब हमारे पास जो है वो हमने प्राइमरी कलर से स्टार्ट किया था, और अब जो है हमारे पास एक कलर व्हील व्हील फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीपल कलर है, पूरा एक स्पेक्ट्रम है कलर का। अब अगर मैं इस कलर व्हील को दो हिस्सों में डिवाइड करूं, ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर दूं दो कलर में, ठीक है, दो हिस्सों में मैं ब्रेक कर दूं, तो मेरे पास दो साइड बनेगी। एक साइड जो है वो आपके वार्म कलर्स होंगे, ठीक है, और दूसरी साइड जो है आपके पास कूल कलर्स होंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखना स्टार्ट करो तो वार्म कलर्स आपको बहुत ज्यादा वार्म्थ और जो है वो बहुत बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि भाई एक आपको फील ही डिफरेंट नजर आ रही होगी, आपको यहाँ पे एनर्जी नजर आएगी, ब्राइटनेस नजर आएगी, एक्शन नजर आएगा, और बहुत सारी चीजें जो है वो वार्म कलर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ वार्म कलर्स की बात कर रहा हूँ कि वार्म कलर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिर आगे जाए तो ईच कलर की जो है वो एक अलग पूरी साइंस है कि हर कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, अब अगर मैं वार्म कलर्स की बात करूं तो वार्म कलर्स में आपके पास एनर्जी, ब्राइटनेस, एक्शन, बोल्डनेस, और इसके अलावा सेंस ऑफ अर्जेंसी, और बहुत जो है वो कहते हैं ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें अर्जेंसी नीड हो, या जिसमें आपको जो है वो कोई एक्शन लेना हो, या आपको जो है वार्मथ दिखानी हो, कंफर्ट दिखाना, तो सॉरी वार्मथ दिखानी हो, तो फिर जो है वो आप वार्म कलर्स यूज कर सकते हैं। वार्म कलर में से कोई भी थिंग आप यूज कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कूल कलर्स की, ठीक है, तो कूल कलर्स में जब आप देखें तो आपको कामनेस फील होती है, पीस फील होती है, सेरेनिटी नजर आती है। तो जब आप कूल कलर्स यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो पीस की तरफ, कामनेस की तरफ, सेरेनिटी की तरफ, और बहुत जो है स्लो, ये कहेंगे अगर मैं कहूँ कि स्लो पेस, अगर इनको कहूंगा मैं चीजों को, तो आपको बहुत सारी चीजें स्लो पेस नजर आएंगी या स्लो नजर आएंगी। ठीक है, तो आपके कूल कलर्स काफी सारी इन चीजों के लिए यूज होता है, या तो फिर जो है वो पॉजिटिविटी के लिए भी यूज हो सकता है, या आपकी ग्रीनरी के लिए भी यूज हो सकता है, नेचर के लिए यूज हो सकता है। तो ऑल थिंग्स पॉजिटिव आपके कूल कलर्स यूज होते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वार्म कलर्स जो है वो सिर्फ हमेशा बोल्डनेस या नेगेटिव के लिए यूज होते हैं, और कूल कलर हमेशा जो है पॉजिटिव के लिए यूज होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दिस इज पॉइंट जहां पे आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हो कि अच्छा मुझे वार्म कलर और कूल कलर की अंडरस्टैंडिंग है, सही है, अब मैं जो है मैं एक नए ब्रांड पे काम करने जा रहा हूँ, मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा हूँ, नया डिजाइन प्रोजेक्ट है, और मुझे अब कौन सा इस प्रोजेक्ट पे कौन सा कलर जो है वो यूज करना है। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे कौन से कलर पैलेट यूज करनी चाहिए, कौन सा मुझे कलर यूज करना चाहिए। सो ये आपका फाउंडेशनल स्टेप हो सकता है कि सी कि आपका वो ब्रांड कौन सा है, वो ब्रांड रिप्रेजेंट क्या करता है, उसकी नेचर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, वो किन लोगों के लिए है, वो लोग कौन है, वो लोग क्या प्रेफर करते हैं, उनकी नेचर क्या है, उनके बिहेवियर्स क्या है। ठीक है, तो इन सब को जब आप पेपर पे लिखते हो, माइंड में बनाते हो, देन यू गेट कीवर्ड्स कि भाई ये इन लोगों के लिए है, उन लोगों की नेचर ऐसी है, वो उनका क्या कहते हैं, उनके बिहेवियर्स ऐसे हैं, उनकी प्रेफरेंसेस ये हैं। अब उन कीवर्ड से आप फिर कलर एक्सट्रैक्ट करते हो कि अच्छा भाई, इफ आई गो फॉर ऑरेंज, व्हाट ऑरेंज रिप्रेजेंट्स, एंड डज इट रिफ्लेक्ट, डज इट रेजोनेट विद माय टारगेट ऑडियंस, तो फिर आपको जवाब मिलता है कि हाँ, आई कैन यूज ऑरेंज बिकॉज ऑरेंज रिप्रेजेंट्स एनर्जी, एंड एनर्जी एंड फॉर एग्जांपल द यूजर्स और पीपल who I'm targeting right now are very energetic और are very bold। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है वो पिक एंड चूज करते हो कि आपकी वो जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, या जो प्रोजेक्ट है, वो क्या शो कर रहा है। ठीक है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, कि वो कहाँ पोजीशन कर रहे हैं अपने ब्रांड को, अपने प्रोजेक्ट को, या अपनी प्रोडक्ट को, जो जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज यहाँ से जो है वो आपका डिसीजन होना स्टार्ट होता है, बट दिस इज नॉट फाइनल। ठीक है, कि आप यहाँ से आप लॉक करेंगे। आप अगर हम आगे आए अगर हम आगे हैं तो आप सबको ये मूवी पता हो। ठीक है, आई होप आप सबने ये देखी भी होगी। अब ये मूवी अगर नहीं देखी तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। दिस मूवी इज अबाउट इमोशंस। ठीक है, कि एक लड़की होती है, उसके माइंड में वो सारे जो है वो इमोशंस होते हैं, उसके जो भी डिसीजंस होते हैं या कोई भी इमोशन होते हैं, तो उसके माइंड का जो है वो एक तरह से सिनेरियो होता है कि भाई उसके माइंड में अगर वो फेयर है तो फेयर वाला इमोजी किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही है कि वो डिसीजन ले, या वो उसके बेसिकली उसके इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके इमोशंस को इस मूवी में इन डिफरेंट कैरेक्टर्स से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है,
अब हर कैरेक्टर का एक डिफरेंट कलर है, ठीक है? अगर आप इसी पोस्टर में देख लो कि हर फीलिंग का, एक इमोशन का एक डिफरेंट कलर है। फॉर एग्जांपल एंजाइटी इज ऑरेंज, ठीक है? एनवी इज टील कलर, एम्बैरेसमेंट इज पिंक। सो इन हर एक्सप्रेशन के पीछे ये कलर रखना भी जो है वो एक जो है वो बहुत बड़ा क्या कहते हैं, इसके पीछे थॉट है, ठीक है? कि अगर मैं ऑरेंज देखूं तो ये ऑरेंज है, तो और इस कैरेक्टर को ऑरेंज क्यों रखा है, इसके पीछे थॉट होगी कि कोई ना कोई वजह होगी कि भाई एंजाइटी रिप्रेजेंट्स ऑरेंज है या ऑरेंज रिप्रेजेंट्स एंजाइटी, ठीक है? उसके पीछे भी रिसर्च होगी। ऐसे ही इन्होंने कोई भी कलर किसी कैरेक्टर को नहीं दिया होगा। सो देयर शुड बी सम रीजन, ठीक है? फॉर एग्जांपल डिस्गस्ट है, ठीक है? इट्स ग्रीन, वी ऑल नो जो है व्हाई इट्स ग्रीन एंड इट रियली रिप्रेजेंट्स। जब मैं इसको देखता हूं तो हाँ, मेरे माइंड में एक जो है वो मैं कहने कर सकता हूँ कि हाँ यार ये ग्रीन क्यों है, ठीक है? या फेयर है तो इट्स पर्पल, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई फेयर इज पर्पल, क्योंकि शायद मुझे भी पर्पल से वो फीलिंग आती है, या वो जो है परसेप्शन मेरा बिल्ड होता है कि हाँ यार, इफ समथिंग इज ऐसी चीज है जिससे जो है वो हॉरर की अगर मैं बात करूँ, हॉरर मूवीज की, तो उसके पोस्टर्स में आपने अक्सर पर्पल टोन्स देखी होंगी या नाइट वाला जो है वो कलर्स देखे होंगे। तो दिस रिप्रेजेंट्स फेयर, ठीक है? फिर सैडनेस है तो उसका ब्लू है, जैसा एंगर है तो रेड है, जॉय है तो येलो है, ब्राइट येलो कलर। तो हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो आप, मैं ये कहूंगा कि आप भी जब किसी भी नए डिजाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कलर पैलेट डिजाइन कर रहे हो, तो जो आपकी कलर पैलेट में कलर्स हों उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। सिर्फ इसलिए वो कलर यूज ना करें क्योंकि वो अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो क्योंकि अगर आप सिर्फ अच्छा लग रहा है इसलिए यूज करेंगे तो उसके जो है वो माइट दिस माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, जो भी उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला है, वो शायद उससे रेजोनेट ना करे, ठीक है? या उस नाम से, उस प्रोडक्ट की पोजीशन से जो है वो रेजोनेट ना करे। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि कलर का आपके कस्टमर पे, यूजर पे या उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? सो यूज कलर्स वेरी वाइजली और रिसर्च करके प्रॉपर डिसीजंस लेके जो है वो कलर यूज करें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कलर व्हील में कि भाई हमारे पास कूल कलर्स हैं और जो है वो वार्म कलर्स हैं, ईच कलर रिप्रेजेंट समथिंग, ठीक है? अब अगर मैं इंडिविजुअल कलर्स में जाऊं, ठीक है, दिस इज तो हर कलर की एक जो है वो पीछे सॉरी, हर कलर जो है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, और एक चीज रिप्रेजेंट नहीं करता, मल्टीपल चीजें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? और वो मल्टीपल चीजों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कलर साइकोलॉजी, ठीक है? कि हर कलर के पीछे एक साइकोलॉजी है, और उस कलर को यूज करने से ह्यूमन ब्रेन पे या ह्यूमन बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है, वो बहुत सारे रीजन है, ठीक है? एंड दिस इज रियल, ठीक है? अब मैं एक एक कलर के डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यू गाइस कैन गो ऑन गूगल एंड जब सर्च करोगे आप लोग के भाई रेड कलर की क्या साइकोलॉजी है, ऑरेंज, येलो, ब्लू, किसी भी कलर की आप जो है वो कलर साइकोलॉजी सर्च करोगे तो आपको बड़े बड़े चार्ट्स मिलेंगे, ठीक है? कि रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, और इसमें जो है अगर आप रेड का टिंट यूज करोगे, सॉरी डिफरेंट शेड या टिंट यूज करोगे तो उसका क्या मतलब होगा, अगर आप ब्राइटर रेड यूज करोगे तो इसका क्या मतलब होगा, अगर आप बहुत ज्यादा म्यूटेड यूज करोगे तो उसका क्या मतलब होगा। तो बहुत सारे डिफरेंट जो है वो उसके मीनिंग्स हैं, या उसके पीछे जो है उसके क्या कहते हैं, उस कलर टोन के पीछे जो है वो ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से इम्पैक्ट होगा, वो हिडन, ठीक है? तो आप हर कलर का जाके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन कुछ कलर्स का मैं बताऊं तो रेड रिप्रेजेंट्स एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ, लव, एनर्जी, सेंस ऑफ अर्जेंसी, सेंस ऑफ हंगर मे बी। अगर आप देखें कि अगर आप बहुत सारे फूड चेन्स में आपको रेड मिलता है, क्यों? क्योंकि वो अर्जेंसी क्रिएट करता है, और वो एक आपको फील देता है कि यार आई नीड टू ईट दिस, ठीक है? ये मुझे चाहिए, ये मुझे दे दो, मतलब, और वो आपके अटेंशन ग्रैब करता है। तो आप अक्सर देखोगे कि जो फूड ब्रांड्स हैं वो अपने उसमें ब्रांड में रेड कलर यूज करते हैं। अब मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स की बात नहीं करूंगा, हो सकता है कि उसमें से कुछ लोगों ने यही स्ट्रेटेजी लेके या साइकोलॉजी के बाद जो है वो रेड यूज किया, और मे बी काफी लोगों ने जो है वो सिर्फ इसलिए शायद यूज किया हो क्योंकि हर एक बड़ा ब्रांड जो है वो ईटी जो है वो रेड कलर यूज करता है। दे माइट नॉट नो एंड दे माइट नो कि रेड क्यों होना चाहिए या क्यों होता है, ठीक है? इसके अलावा ऑरेंज क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑरेंज रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंस, सक्सेस, ब्रेवरी, सोशलिटी, ओके, आई डोंट नो what this is written. Then yellow represents creativity, happiness, warmth, cheer. अब जैसे देखो previous अगर मैं उसमें जाऊं तो this is joy, right? And joy is very happy, ठीक है? और उसका कलर भी जो है वो येलो है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखो, येलो represents creativity, happiness, warmth, cheer, ठीक है? तो अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस कैरेक्टर में होंगी, ठीक है? कि हैप्पीनेस, वार्मथ, चेयर, वो कैरेक्टर चेयरफुल होगा, ठीक है? इसीलिए वो येलो है, ठीक है?
देन ग्रीन represents nature, healing, freshness, quality एंड सो फॉर इसके अलावा भी अच्छा, अब ये अगर चार लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ चार चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें होंगी, बहुत ज्यादा कीवर्ड्स होंगी जो कि जो है ग्रीन, जिसको जिन फीलिंग्स को हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लू रिप्रेजेंट्स ट्रस्ट, पीस, लॉयल्टी, कॉम्पिटेंस। ब्लू ऑल्सो रिप्रेजेंट्स टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट। एंड देन आपके पास पिंक है। पिंक जो है वो अक्सर हम जो है वो एसोसिएट कर देते हैं कि ये फेमिनिन कलर है, बट दैट्स नॉट द केस। हम पिंक को डिफरेंट और चीजों में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक एसोसिएशन हो गई है पिंक की, वो अलग बात है, लेकिन पिंक को हम बहुत सारी डिफरेंट चीजों में यूज कर सकते हैं। उसकी मीनिंग्स क्या है उस पर हम देख लेते हैं कि कंपैशन, सिंसियरिटी, सोफिस्टिकेशन, स्वीट। ठीक है, देन पर्पल इज फॉर रॉयल्टी, लग्जरी। अक्सर जब हम लग्जरी की बात करते हैं तो आपके पास जो है वो डार्क पर्पल कलर आप अक्सर देख रहे हो, तो दिस रिप्रेजेंट्स लग्जरी, क्योंकि आप पर्पल जो है वो बहुत क्या कहते हैं, ऐसा कलर है जिसको आप देख के आपको लगता है कि नहीं, दिस इज समथिंग वेरी रॉयल। ठीक है, कि आपको लगता है कि ये बहुत महंगी चीज होती है, ठीक है, क्योंकि वो पर्पल होती है, तो या तो बहुत सेटल तरीके से उसमें पर्पल यूज हुआ होता है। और पर्पल आल्सो रिप्रेजेंट्स एम्बिशन, एंड देन ब्राउन रिप्रेजेंट डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी, सिंपल एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो दिस इज कलर साइकोलॉजी। आप इंटरनेट पे जाएं, आप इसको सर्च करें और आपको फिर जो है वो समझ आएगा कि अच्छा हर कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। अब से ये प्रैक्टिस बना लें कि जब भी आप नए डिजाइन प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो यू विल गो फर्स्ट ऑन गूगल एंड सर्च कि भाई ये जो मैं कलर पैलेट यूज करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरी टारगेट ऑडियंस को जो है के लिए सही है या नहीं, क्या वो उसको देख के उनका इमोशन कौन सा ट्रिगर होगा और आप कौन सा इमोशन ट्रिगर करना चाहते हो। ठीक है, सो दिस इज कलर साइकोलॉजी। एंड अच्छा, फिर अगर मैं आता हूँ कि आपने कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने यहाँ से कलर को पिक किया बेस्ड ऑन फीलिंग इट रिप्रेजेंट्स, एंड बेस्ड ऑन व्हाट व्हिच काइंड ऑफ ब्रांड यू आर वर्किंग ऑन, या किस तरह का डिजाइन बना रहे हो, वो आपने सेलेक्ट कर लिया एक कलर। अब बात ये आती है कि मुझे एक कलर यूज नहीं करना है, ठीक है, मुझे तो पूरी पैलेट यूज करनी है, मुझे तो मल्टीपल कलर्स यूज करने हैं अपने डिजाइन। ठीक है, एक कलर से तो बात नहीं बनेगी, मुझे तो पूरा जो है पैलेट चाहिए जिसमें 3-4 कलर हो। ठीक है, और वो पैलेट जो है मैं अपने डिजाइन में इम्प्लीमेंट करूंगा या यूज करूंगा, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो, यूआई यूएक्स का प्रोडक्ट हो, चाहे वो एक फिजिकल प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई और डिजाइन प्रोजेक्ट हो। ठीक है, उसमें आप मल्टीपल कलर यूज करते हैं। अब वो मल्टीपल कलर्स आप सेलेक्ट कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन, फॉर एग्जाम्पल आपने रेड सेलेक्ट किया, बेस्ड ऑन रेड मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मुझे बाकी और कौन से कलर्स लेने हैं जो कि आपस में कॉम्प्लीमेंट करें? ठीक है, वो कैसे डिसाइड करोगे? तो आपके पास डिफरेंट तरीके होते हैं टू सेलेक्ट कलर स्कीम्स। ठीक है, कलर स्कीम्स बनाने के, कलर पैलेट बनाने के आपके पास बहुत डिफरेंट तरीके हैं। उसमें से 3 वेज ये हैं कि आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर सेलेक्ट कर सकते हो, आप एनालॉगस सेलेक्ट कर सकते हो, आप ट्राइडिक सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये 3 है क्या? ठीक है, अगेन हम कलर व्हील पे आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर सिंपली दोज कलर्स जो कलर व्हील में बिल्कुल ऑपोजिट प्लेस्ड हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कलर ऑरेंज है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? ब्लू। मे बी मैं ऑरेंज और ब्लू ले लूं अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करें। ठीक है, एंड व्हाई कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज अ गुड आइडिया, क्योंकि अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर हाई ऑन कॉन्ट्रास्ट। नाउ व्हाट इज हाई ऑन कॉन्ट्रास्ट? हाई ऑन कॉन्ट्रास्ट मींस कि एक कलर बहुत ज्यादा लाइटर होगा, ठीक है, और एक कलर जो है वो बहुत ज्यादा डार्कर होगा, विच मीन्स कि अगर आप डार्कर पे लाइटर कलर यूज करोगे, ठीक है, तो वो स्टैंड आउट करेगा, या अगर आप लाइटर पे डार्कर कलर यूज करोगे तो वो स्टैंड आउट करेगा। दिस इज कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये जब आप ओवरलैपिंग डिजाइन एलिमेंट्स रखोगे तो वो उसके ऊपर स्टैंड आउट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री डज, कि वो एक तो आपको आसानी हो जाएगी कि भाई जो कलर आपने कलर व्हील में चूज किया उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो कलर होगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, एंड यू कैन यूज दैट कलर एज योर सेकंड कलर इन योर कलर पैलेट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है एनालॉगस कलर्स। अब एनालॉगस कलर्स क्या होते हैं? एनालॉगस कलर्स आर दोज कलर्स व्हिच आर प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑन योर कलर व्हील। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल पिक कर लिया पर्पल कलर, ठीक है, तो आप पर्पल कलर के जो साथ में 3 कलर्स हैं, 2 और कलर्स हैं, उसको पिक कर सकते हैं, विच मींस अगर मैंने पर्पल कलर ले लिया तो मैं इसके साथ राइट साइड पे जो ब्लू है वो ले सकता हूँ, और उसी के साथ में एक और जो लाइटर ब्लू है वो ले सकता हूँ। सो दीज आर एनालॉगस कलर्स। अगर मैं चाहता कि मेरे पास ये पर्पल कलर है, वायलेट कलर है, और मैं उसके लेफ्ट साइड वाले 3 कलर पिक कर, 2 कलर पिक करूँ, विच इज लाइटर वायलेट एंड डार्कर रेड। ठीक है, तो मैं ये 2 भी पिक कर सकता हूँ, तो ये भी मेरा एनालॉगस है। और अगर मैं ये मेरा डार्कर वायलेट कलर है और मैं अगर एक राइट लेफ्ट से चूज करूँ, एक राइट से चीज चूज करूँ, तो वो भी मेरा एनालॉगस होगा, व्हिच मींस कि भाई 3 कलर्स एक साथ होने चाहिए, तो वो आपके एनालॉगस कलर स्कीम कहलाएगी। ठीक है, कि कलर व्हील में आपने 3 एक साथ जो कलर प्लेस्ड हैं वो आपने पिक कर लिए, तो वो आपकी एनालॉगस कलर स्कीम हो जाएगी।
आपने एक कलर पिक किया बेस्ड ऑन व्हाट योर प्रोडक्ट इज, कस्टमर इज, एंड व्हाटएवर उसकी बेस पे, उसकी फीलिंग के बेस पे आपने पिक कर लिया, एंड देन आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री वे ऑफ क्रिएटिंग कलर स्कीम और एनालॉगस और ट्राइडिक। ठीक है, अब ट्राइडिक क्या है? ट्राइडिक अगेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कलर व्हील, और सिंपली अगर आप 3 कलर्स पिक करें कलर व्हील में से विच आर प्लेस्ड ऑन इक्वल स्पेस, ठीक है, कि अगर अगर मैं उनको एक साथ लाइंस कनेक्ट करूं उन डॉट से तो मुझे ट्रायंगल, ठीक है। सो दीज आर ट्राइडिक कलर स्कीम। फॉर एग्जांपल मैंने पिक कर लिया ये ब्लू, ठीक है, तो मैं 3 के स्पेस से हो सकता है कि ड्रॉप करके मैं येलो पिक कर लेता हूँ, 3 स्पेस छोड़ के मैं अगर ये पिक कर लेता हूँ रेड, तो और अगेन रेड से ब्लू के बीच में भी अगर 3 का स्पेस है तो विच मीन्स के ये मेरे इक्वल स्पेस है तीनों के बीच में, 3 कलर्स के बीच में, तो ये मेरा ट्राइडिक कलर स्कीम बन गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपके जो कलर व्हील है उसमें इतने ही कलर्स हो, क्योंकि अक्सर आपको डिजाइन सॉफ्टवेयर्स में इस तरह से कलर व्हील नहीं मिलता। डिजाइन सॉफ्टवेयर में आपको जो है वो मजीद ब्लेंडेड कलर व्हील मिलता है, मजीद जो है वो उसमें सारे कलर्स ब्लेंड होते हैं, आपको बहुत ज्यादा रिच कलर, बहुत पूरा स्पेक्ट्रम लिखा होता है कलर्स का, जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो जब आपका ट्रायंगल बनेगा उस कलर व्हील पे, विच मीन तो इट मीन्स कि आप जो है वो ट्राइडिक कलर पैलेट यूज कर रहे हैं, ट्राइडिक कलर स्कीम यूज कर रहे हैं। सो दीज आर 3 बेसिक वेज ऑफ सेलेक्टिंग कलर्स और सेलेक्टिंग योर पैलेट, ठीक है, कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। जब आपने एक कलर पिक कर लिया तो किस कौन सी आप टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप अपना कलर पैलेट फॉर्म करना स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, सही। फिर हम आ जाते हैं, अच्छा अब ये तो एक मैंने मैनुअल तरीका बता दिया कि भाई ये 3 मैनुअल तरीका। अब आप लोग अक्सर सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ी साइंस है यार, इसमें इतना कौन करेगा, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ जो है मुझे कलर पहले सेलेक्ट करने में मतलब एक दिन निकल जाएगा, ये तो अजीब पागलों वाला तरीका है क्या है? सिर्फ ये एक मैनुअल तरीका है, ठीक है। और इसके अलावा आपको अब बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं इंटरनेट पे कि आप अपनी कलर पैलेट आराम से बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ऑलरेडी मेड कलर पैलेट आपको मिल भी सकती है, बट उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, आप कौन से कलर स्पेक्ट्रम पे काम करेंगे, कौन से कलर पे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई आई विल यूज ऑरेंज एज माय ब्रांड कलर, ठीक है। अब मैं ऑरेंज में ही रहते हुए देखूंगा कि मेरा कलर पैलेट क्या होगा, ठीक है। तो आपको वो बेसिक्स पता होनी चाहिए कि मुझे मेरा कलर कहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, सही है। और अब मैं इस जो मैंने एक कलर पिक कर लिया है, 2 कलर पिक कर लिया एज अ मेन ब्रांड कलर, अब उसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, उसकी अच्छी पैलेट कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि आपका प्राइमरी कलर क्या सेलेक्ट किया है। प्राइमरी कलर आई एम सेइंग नॉट द एक्चुअल प्राइमरी कलर, बट प्राइमरी कलर एज इन योर ब्रांड ब्रांड का प्राइमरी कलर क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनेट पे टूल्स कौन से अवेलेबल हैं जो कि आप में से 90% लोगों को ऑलरेडी पता होंगे। बहुत सारे टूल्स इंटरनेट पे कौन कौन से अवेलेबल है और सारे बहुत सारे यूज भी करता हूँ। एक टूल हमारे पास है color.adobe.com, ठीक है। मेरी स्क्रीन आई होप के शेयर पूरी हो रही है, एक टाइप नहीं हो रहा। हाँ, आई थिंक हाँ, यस, पूरी शेयर। अच्छा, यहाँ पे कलर जब एडोबी color.adobe.com पे आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की वेबसाइट दिखेगी और आपको आ जाना है क्रिएट, ठीक है। अब क्रिएट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कलर व्हील दिखेगा, ठीक है। अब आप जब इसको, अब जैसे मैंने कहा कि कलर स्कीम की मैंने बात की, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कलर हार्मनीज या कलर स्कीम आपको यहाँ पे बनाने को मिलती है। ये मैनुअल प्रोसेस है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको एनालॉगस सॉरी मोनोक्रोमैटिक मिलता है, ट्राइडिक मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, स्क्वायर, कंपाउंड शेप्स और कस्टम। अब यहाँ पे एनालॉगस, यहाँ पे सॉरी ये एनालॉगस सेलेक्ट हुआ है, सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट्री सेलेक्ट करता हूँ। अब दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एज आई वाज सेइंग, एक कलर व्हील में जो ऑपोजिट एक दूसरे के ऑपोजिट कलर होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो उसको मैं मूव कर सकता हूँ एंड मेरे कलर यहाँ पे उसी तरह से चेंज हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 कलर्स। बाकी चीजें क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी सेशन में थोड़ा आगे। और मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये कलर पैलेट आप देख रहे होगे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है दिस इज कलर पैलेट, और आपको यहाँ पे भी छोटा सा नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा कर दूँ तो ये मेरे डल हो जाएंगे कलर, ब्राइट और ब्राइट हो जाएंगे, ठीक है। आप कलर पैलेट यहाँ पे फॉर्म होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे कलर ट्राइडिक अप्रोच यूज करनी है तो मैं यहाँ से ट्राइडिक अप्रोच यूज कर सकता हूँ। हो सकता है कि आप में से काफी लोग इस वेबसाइट पर आए होंगे, ये चीज देखी होगी, लेकिन इसको कभी यूज नहीं किया होगा, यू डोंट नो कि ये ट्राइडिक में सब कुछ क्या है। और अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, फिर आपके पास है, सॉरी मैं एनालॉगस देख लेते हैं। अब एनालॉगस क्या है? These are simply 5 colors which are placed in sequence। ठीक है, आपकी यहाँ पे कलर पैलेट फॉर्म हो रही है, सही है। यू कैन प्ले विद इट। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री सिंपल के दो कलर्स ऑपोजिट है और किसी एक में से जो है वो स्प्लिट होकर दो कलर्स बनना। ठीक है, आप किसी कलर को डल करना हो, किसी कलर को ब्राइट करना हो, तो यू कैन ड्राइव दिस इस तरह से। सही है, अब आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं इसकी और डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक तो तरीका ये है, ठीक है, कि आप मैन्युअली अपनी कलर पैलेट खुद से बनाएं। अब एक और चीज ये है, जब आप एक्सप्लोर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो ऑलरेडी कलर पैलेट्स दिखा भी रहा होगा, और आपको यहाँ पे एक सर्च बार मिलती है कि भाई आप खुद से अपनी कलर पैलेट सर्च करो कि आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पास कोई मूड है, कोई कीवर्ड्स हैं, कोई कलर्स हैं, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे, हम आपकी कलर पैलेट बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कीवर्ड्स पता है, ठीक है, कि कीवर्ड्स क्या है मेरी कलर पैलेट के। मेरा ब्रांड रिप्रेजेंट्स मोशन एंड बोल्डनेस, ठीक है, और फिटनेस। सही है, अब ये मेरे कीवर्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखोगे, सॉरी, जैसे ही आप यहाँ पे ये टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, टर्म, टैग एंड हैक्स। कि आपने ऊपर जो ये सर्च में लिखा है कि क्या है, तो ये टर्म है, टर्मिनोलॉजी है किसी चीज की, क्या ये टैग्स हैं, या जस्ट ये हैक्स कोड है। ठीक है, हैक्स कोड क्या है मैं बताता हूँ। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ ये टैग्स है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो उसने इस इन टैग्स के बेस पे मुझे कुछ इमेजेस दे दी और उसके कलर दे दिए। ठीक है, अब मैं जब इन चीजों को देखता हूँ तो मेरे माइंड में आता है कि यार मोशन, बोल्डनेस एंड फिटनेस, दिस माइट बी समथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जिम, बीइंग फिट, बीइंग फिजिकली फिट और सब चीजें। ठीक है, तो आपके पास कलर पैलेट भी कुछ उसी तरह की है, इमेजेस भी कुछ इसी तरह की आ रही है। अगर आपको इसमें से कलर पैलेट समझ आती है तो वेल एंड गुड, आप उसमें से कलर पैलेट चूज करें, पिक करें, यहाँ से डाउनलोड जेपीईजी करेंगे, आपके पास जेपीईजी सेव हो जाएगा एंड यू कैन यूज दोस कलर। ठीक है, इतना आसान हो गया। ठीक है, और आप चाहते हो कि नहीं यार इसमें से मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने एक कलर चूज कर लिया, एक कलर पिक कर लिया है कि भाई मेरा कलर जो है मे बी, आपका कलर है दिस रेड। ठीक है, और मैं इसका कलर कोड ले लेता हूँ, दिस इज कलर कोड, दिस इज हेक्स कोड। ठीक है, मैं इसका कलर कोड ले लेता हूँ। भाई मैंने ये कलर तो पिक कर लिया कि भाई ये कलर तो मेरा लाजमी होगा मेरे ब्रांड में। ठीक है, जो मैं डिजाइन प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ उसमें ये कलर होगा। मैंने सिंपली ये कलर यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे हेक्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसने उस कलर की पैलेट्स मुझे दिखाना शुरू कर दी कि भाई इस पर्टिकुलर कलर से आप कौन कौन सी कलर पैलेट्स बना सकते हो, या कौन कौन सी कलर पैलेट्स अच्छी होंगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर आप इसमें से कोई चूज करना चाहते हो इसमें से यूज कर लो। ठीक है, इट्स दैट इजी नाउ। ठीक है, आपको एक कलर पिक करना है या दो कलर पिक करने हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, एंड उसके बाद जो है वो आपके लिए काम आसान है। सही है, सही है, आपको इसमें से भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है इसमें से भी मैं कौन सा कलर, देन गो टू ट्रेंड्स। ठीक है, गो टू ट्रेंड्स एंड आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, फैशन, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशन, यूआई यूएक्स, आर्किटेक्चर, गेम डिजाइन, वाइल्डनेस, बहुत सारी कैटेगरीज है। यू जस्ट सेलेक्ट दैट कैटेगरी जिसमें आपका ब्रांड या आपका प्रोजेक्ट फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी यूआई यूएक्स प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। ठीक है, इसमें भी मजीद कैटेगरीज होती है, बट लेट्स सपोज। ठीक है, और मैंने सेलेक्ट कर लिया यूएक्स। अब इसमें इस कैटेगरी से रिलेटेड आपको बहुत सारी पैलेट मिलती है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे वाइट्स भी हर पैलेट में नजर आएंगे, बिकॉज अक्सर 60% ऑफ द एरिया इन प्रोडक्ट्स आर वाइट और ब्लैक। ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट किया, मैं बैठ जाता हूँ और मैं सेलेक्ट कर लिया यार मैं कोई गेम डिजाइन करता हूँ। ठीक है, और मुझे गेम डिजाइन के लिए कलर पैलेट चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ कलर पैलेट्स आर ऑलरेडी हियर टू यूज। तो ये मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, लेकिन अगेन आपका बेसिक कलर वो होना चाहिए जो कि आपके ब्रांड से, आपके कस्टमर से रेजोनेट करे। ठीक है, तो इसके अलावा देयर इज अनदर वेबसाइट कॉल्ड coolers.co, और ये भी उसी तरह से वर्क करती है जिस तरह से एडोबी की वेबसाइट वर्क करती है, लेकिन ये प्रीमियम है। इसके काफी सारी चीज जो है वो प्रो वर्जन में है, विच मीन से आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ, लेकिन जब मुझे ज्यादा
कस्टमाइजेशन चाहिए होती है तो मैं एडोबी कलर पे जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप पहले जनरेटर में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपल ऐसा लेआउट दे देता है, ठीक है। ये लेआउट दे देता है और आप सिंपल स्पेस स्पेस प्रेस करेंगे, ये आपके लिए कलर पैलेट जनरेट करता रहेगा, ठीक है। अगेन रैंडमली लेना, ये मैं सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास एक कलर हो, इसमें से फिर आपको जो प्रॉब्लम होती है कि भाई किस तरह से मैं इस कलर को एक्सटेंड करूँ या इसकी कौन सा ह्यू टोन टिंट शेड हो, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप एक कलर आपने पिक किया हुआ वो आप ऐड करें, उसके बेस पे आपके यहाँ पे कलर बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप मजीद ऐड कर सकते हैं कलर्स, ठीक है। अगर आपको एक्सटेंडेड पैलेट चाहिए तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, किसी कलर को लॉक कर सकते हैं तो वो कलर लॉक होगा, उसके अराउंड सब चीजें वो मूव हुई होंगी। हेक्स कोड यहाँ का कॉपी कर सकते हैं, अगर ये कोड का कलर कोड पे कॉपी करना चाहें तो कॉपी हो सकता है। और इसके अलावा बहुत अच्छे व्यू शेड, इस कलर के शेड्स क्या हैं, ठीक है, ये शेड पिक कर लेता हूँ, एंड देन इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, कॉन्ट्रास्ट का चेक कर सकते हैं कि भाई ये मेरा टेक्स्ट पे स्टैंड आउट करेगा नहीं करेगा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, ठीक है। इसमें भी आपके पास एक्सप्लोर पैलेट्स है, आप एक्सप्लोर पैलेट्स में जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी ऑलरेडी प्री मेड पैलेट्स इस तरह से आ जाएंगे, यू कैन चूज टू सेलेक्ट। लेकिन यहाँ पे मसला है कि यहाँ पे आप जब की टैग डालेंगे तो आपको ये मल्टीपल टैग ऐड करने नहीं देगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही टैग ऐड करने देता है, उसके बाद आपको जो कहते हैं पैसे दे दो, ठीक है। अच्छा, तो ये दो टूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पेपर पेन है तो उसको नोट कर लें। अच्छा, हमारे टाइम तो खत्म होने वाला है लेकिन आई वांट टू फिनिश दिस, ठीक है। अच्छा, अब हमने कलर को पिक कर लिया, सही है, हमें कलर पैलेट मिल गई है भाई कि हमारी कलर पैलेट क्या है, सही है। लेकिन हमें उस कलर पैलेट के एक्सटेंडेड पैलेट बनानी है, ठीक है। कि मैं मेरी कलर पैलेट में जो है वो एक ब्लू है एक रेड है, लेकिन आई नो कि ब्लू के जो है वो डिफरेंट टिंट शेड्स एंड टोन यूज होने हैं मेरे पास, सही है, कि डिफरेंट अब मैं बता रहा हूँ टिंट शेड्स एंड टोन के, मतलब डिफरेंट तरह का रेड यूज है, प्योर रेड मुझे कभी भी यूज नहीं करना होगा, मुझे डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट टिंट शेड्स एंड टोन यूज करने होंगे। तो अब ये टिंट शेड्स एंड टोन्स क्या है और व्यू क्या है, ठीक है। ह्यू इज सिंपली योर प्योर कलर, ठीक है, जो आपका कलर व्हील का प्योर कलर है इज योर ह्यू, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं कि आपका जो कलर, आप अगर फिग्मा से सब अगर फेमिलियर हो या किसी भी डिजाइन सॉफ्टवेयर से फेमिलियर हो, तो आपको जब आप कलर पिकर में जाते हो तो आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिखता है कलर का, ठीक है। दिस इज सिंपली कलर व्हील प्लेस इन अ बार फॉर्म, ठीक है, एक बार की फॉर्म में कलर व्हील प्लेस है और वही पूरा स्पेक्ट्रम है कलर का। तो जब मैं कोई कलर पिक करता हूँ और उसको मैं यहाँ रखता हूँ तो दिस इज प्योर कलर, ठीक है। और मैं कोई भी कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ, दीज आर ऑल प्योर कलर, दीज आर ह्यूज, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, ह्यूज है, ऑल ऑफ देम आर ह्यूज, क्योंकि ये मैं प्योर कलर यूज कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई और चीज मिक्स नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है सर। तो दीज आर माय ह्यूज, के जो मैंने प्योर अपने कलर व्हील में से पिक किए हैं और उसमें कोई मैंने व्हाइट ब्लैक या ग्रे ऐड नहीं किया, ठीक है। तो दीज आर ह्यूज, ठीक है। फिर टिंट्स आते हैं, टिंट्स क्या होती हैं, टिंट्स आर दोज कलर्स के आपका एक जो ह्यू है उसमें जब आप व्हाइट ऐड करना स्टार्ट करोगे तो वो आपको टिंट्स देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रेड प्योर रेड कलर है और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसमें मैं ये मेरे पास है, जब आप ह्यू में से सेलेक्ट कर लेते हो अपना कलर तो आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आता है, ठीक है। इससे पहले हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो, तो ये है क्या, ठीक है, ये सिंपल आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपने कलर में व्हाइट ग्रे या ब्लैक ऐड करो, ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से कि आप इस ह्यू का कौन सा टिंट शेड या टोन यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखें ये व्हाइट है, यहाँ पे ग्रेज होंगे डायगनली और वर्टिकली जो आपके पास ब्लैक साइड होगी, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे देखें कलर पे इम्पैक्ट क्या पड़, ये लाइटर होना स्टार्ट हो गया, विच मींस इसके ऊपर मैं इसमें मैं व्हाइट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मजीद इसमें व्हाइट ऐड करता हूँ, दिस, एंड मजीद इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है, एंड एक और दफा ऐड करता हूँ और एक और दफा ऐड करता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये एक एक्सटेंडेड पैलेट मिल गई मुझे अपनी, के मुझे रेड के अगर टिंट्स यूज करनी है तो वो टिंट्स क्या होंगी, सही है। और इसी तरह से अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि
शेड्स। तो ये शेड्स कैसे हमारे पास आएंगे? सिंपली आप अपने प्योर ह्यू में जब ब्लैक्स ऐड करना स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ह्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज ह्यू। और देखो, अक्सर हम यूआई डिजाइन में एक्सटेंडेड पैलेट यूज कर रहे होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, कि आप टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं डिफरेंट कलर्स, आप बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं, या किसी डिफरेंट स्टेट्स के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, बटन की डिफरेंट स्टेट्स के लिए आप यूज कर रहे हैं कि भाई एक हवर स्टेट है, एक डिफॉल्ट स्टेट है, एक डिसेबल स्टेट है, तो आपको ये डिफरेंट कलर्स चाहिए होते हैं ताकि आप जो है वो अपनी पैलेट में यूज करो। और ऑब्वियसली इन यूआई डिजाइन, अगर कोई यहाँ पे यूआई से प्रोडक्ट डिजाइन से है, आई होप के सब उसी से है, क्योंकि दैट वाज द मेन गोल के हम जो है वो लोगों को अवेयरनेस है। तो अगर आपने यूआई डिजाइन में कभी जो है वो कलर पैलेट्स यूज की हो तो आपको डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट कलर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि हम डिजाइन सिस्टम जब क्रिएट करते हैं तो कलर्स हमारे पास लॉक हो जाते हैं और हम वही कलर्स पूरे प्रोडक्ट में यूज करते हैं। हम हर दफा एक नया कलर यूज नहीं कर सकते कि कहीं आपने कोई और कलर यूज किया हुआ है, दूसरी जगह पे आपने कोई और यूज किया हुआ है, तो हम वो नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी के लिए हम हमेशा एक जो कलर पैलेट लॉक की हुई होती है वो हम यूज करते हैं। तो इसलिए स्टार्ट में आप अगर अपना कोई भी टेन शेड या टोन्स आपने यूज करने हैं उस कलर के कलर पैलेट में से, तो आप उसको यूज करते हैं। देन ग्रेस क्या है, सॉरी टोन्स क्या है? टोन्स आर सिंपली व्हेन यू ऐड ग्रे कलर। अब ग्रे पहले तो हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐड कर रहे थे, ब्लैक या व्हाइट, तो आपके पास आ गई। अब हमें हॉरिजॉन्टली इसको मूव करना है। जब मैं इसको यहाँ रखूंगा तो ये मैंने ग्रे ऐड कर दिया, व्हाइट भी थोड़ा सा ऐड किया क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टली भी मूव किया और उसको वर्टिकली भी मूव किया, which means कि मैंने इसमें ग्रे ऐड किया है। ठीक है, देखोगे इसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि वो टेल टोन की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो दीज आर टिंट्स, शेड्स एंड टोन्स। सही है, जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में टिंट, शेड्स एंड टोन्स तीनों यूज हो, लेकिन दिस इज द वे कि आप किस तरह से टिंट्स क्रिएट करेंगे, शेड्स क्रिएट करेंगे और टोन क्रिएट करेंगे, और आपको विजुअली देखने से पता हो कि अगर मैं किसी कलर को देख रहा हूँ तो वो क्या टिंट है किसी का कलर का, या वो शेड है या टोन है। ठीक है, आपको कलर को देखने से ही आइडिया हो जाएगा कि ये रेड कलर का टिंट है या ये शेड है या ये टोन है। अक्सर ये जो टिंट्स हैं इसको हम एज अ पेस्टल कलर भी जो है वो उसको हम यूज कर सकते हैं। जब आप म्यूटेड कलर यूज कर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा थोड़े से म्यूटेड कलर यूज करते हैं तो उसको जो है वो पेस्टल कलर भी कहा जाता है, पेस्टल पैलेट्स भी कहा जाता है। तो आप वो पेस्टल पैलेट बेसिकली टिंट्स होते हैं ह्यू के। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट टिंट, शेड्स एंड टोन्स। अब प्योर कलर में भी एंड टिंट, शेड्स एंड टोन से आपके पास ये पैलेट आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखें किसी भी वेबसाइट पे आपके पास ये जो कलर्स हैं, अब ये प्योर कलर्स नहीं होंगे। ये फॉर एग्जाम्पल ये येलो कलर है तो ये येलो का टिंट भी हो सकता है और जो है सॉरी शेड टोन भी हो सकता है और शेड भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हल्का सा मुझे लग रहा है कि ब्लैक या ग्रे एडिड है। ठीक है, या अगर ये ब्लू है तो ये किसी प्योर ब्लू कलर का टोन हो सकता है, सॉरी टिंट हो सकता है। ठीक है, तो दीज ऑल कलर्स आर टिंट, शेड्स एंड टोन्स ऑफ ह्यूज। सही है, तो आपका हमेशा जो कलर पैलेट है वो टिंट, शेड्स एंड टोन से मिलके बनता है। सही है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये कलर पैलेट आ गया। अब इस कलर पैलेट का मैं करूँ क्या? ठीक है, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज करूंगा? थोड़ा सा मैं ओवर हो रहा हूँ लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं 10 मिनट में इसको रैप अप करूँ, 5 मिनट में कोशिश करूँ रैप अप करूँ। अच्छा, इस अब कलर पैलेट को यूज कैसे करें? उसको यूज करने का तरीका ये है कि आपके पास एक मेथड है 60-30-10 रूल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंटीरियर डिजाइन में यूज होता है और बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन डिसिप्लिन में यूज होता है। और ये तरीका ये है कि आपके पास जब एक पैलेट है, ठीक है, मल्टीपल कलर्स का, अब हर कलर इक्वल क्वांटिटी में यूज नहीं होगा कभी। ठीक है, कोई भी कलर, अगर ये 6 या 5 कलर है मेरे पास, मैं हर कलर को इक्वल क्वांटिटी में यूज नहीं करूंगा। मैं बल्कि डिसाइड करूंगा कि कौन सा कलर मैं कितनी क्वांटिटी में मुझे यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसमें से 3 कलर पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक ये रेड पिक करता हूँ। सही है, ये रेड पिक करता हूँ, व्हाइट पिक करता हूँ, मुझे ये पिक करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे हूँ। अब 60-30-10 रूल क्या कहता है? 60-30-10 रूल ये कहता है कि भाई
जो आपका कलर पैलेट है उसमें से आप डिसाइड करो कि एक कलर जो है वो आपका 60% यूज होगा, एक कलर आपका 30% यूज होगा, और एक कलर आपका जो है वो 10% यूज होगा। ठीक है, अब उस 10% में आपके एक्सेंट कलर्स आते हैं, और हो सकता है कि 10 मैं आगे इसको बताता हूँ। तो आपका जो 60% कलर यूज होना है, 100 and this is 50, 50, this is 30 and this is 10। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास कुछ इस तरह से ये बन रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि भाई मुझे ये कलर जो है वो इस तरह से यूज करना है। ठीक है, मे बी आप ब्लैक जो है वो टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लॉसेस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके 3 प्राइमरी कलर्स हैं आपके कलर पैलेट के। ठीक है, कि आपको इन 3 कलर्स को इस क्वांटिटी में यूज करना है। 60% मुझे ग्रेज यूज करना है, या ये जो व्हाइट कलर या ग्रे कलर है वो यूज करना है। 60% ऑफ माई जो प्रोडक्ट होगा, जो भी मैं जिसकी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें 60% मैंने डिसाइड किया मेरा ग्रे यूज होगा। देन 30% मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरा ये जो म्यूटेड रेड है वो यूज होगा, या जो टिंट है मेरा रेड का वो यूज होगा। ये और फिर मैंने ये जो वाइब्रेंट रेड है मैंने कहा कि 10% मैं ये यूज करूँ। ठीक है, तो अब आपको आइडिया हो गया कि अब जब मैं प्रोडक्ट पे काम स्टार्ट करूंगा तो मुझे 60% ग्रे यूज करना है, 30% मुझे जो है वो सेकंड वाला का यूज करना है, एंड थर्ड वाला जो है वो मुझे 10% यूज करना है। अब ये तीनों चीजें हैं क्या? दिस इज योर प्राइमरी कलर, दिस इज योर सेकेंडरी कलर, एंड दिस इज योर एक्सेंट कलर। ठीक है, समटाइम्स सेकेंडरी कलर माइनस भी हो जाता है, और सिर्फ 2 कलर होते हैं, विच इज कि आप 80% जो है वो अपना प्राइमरी कलर यूज करते हो और 20% अपना एक्सटेंड करेंगे। बट हर दफा ऐसा नहीं होता, आपका मोस्टली जो है वो 60-30-10 रूल को फॉलो करेंगे, तो फिर जो है वो आप एक आइडिया हो जाएगा कि कितना मुझे क्या कहते हैं रेशो रखना है। ठीक है, लेकिन आपका एक कलर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज होगा, कभी भी आप इक्वल क्वांटिटी में कोई भी मल्टीपल कलर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आप यूजर को जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि वो कभी भी एक जगह पे रुकेगा नहीं, वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, उसकी आई जंप करेगी, उसकी आई मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी। तो जो आप मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं थ्रू कलर, थ्रू मैसेज, थ्रू इमेजरी, वो उस तरह से कम्युनिकेट नहीं होगा। हमेशा रेशो होता है कलर्स का। हाँ, ये हो सकता है कि आपके प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स 2 हों, और इसके अलावा एक्सेंट कलर्स में जो है वो मल्टीपल कलर आ सकते हैं, कि भाई 10% जो है वो एक्सेंट कलर यूज होंगे, और वो एक्सेंट कलर मेरे पास 4 है। ठीक है, तो वो ओवरऑल मुझे जो है वो बहुत कम नजर आएंगे, लेकिन वो मिक्स नजर आएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर पैलेट 60-30-10 रूल से जो है ये भी मैंने डिफाइन कर लिया। अब मैं इसको यूज कैसे करूँ? ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है मोबाइल एप्लीकेशन की, कि जहां पर आपको वाइट बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, अब इस पैलेट में आपको 3 कलर नजर आएंगे, व्हाइट, ठीक है, ग्रेइश व्हाइट, एंड सेकंड इज ब्लू, लाइटर ब्लू, एंड थर्ड इज डार्कर ब्लू या वाइब्रेंट ब्लू। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं या ऑब्जर्व करूं इस स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे 3 कलर नजर आ रहा है। व्हाइट 60% नजर आ रहा है, ठीक है, देन ये डार्कर वाइब्रेंट ब्लू नजर आ रहा है, और फिर आपको कहीं पे ये लाइट ब्लू नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो अपने प्रोजेक्ट में फिर आप कलर यूज करेंगे। हमने कहाँ से जीरो से स्टार्ट किया, कोई आपने एक कलर किसी तरह से पिक किया कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, या उन सब चीजों को माइंड में रखकर आपने एक कलर पिक किया, उसकी कलर पैलेट बनाई, मे बी उसके आपने 10 शेड्स एंड टोन्स निकाले, आपने एक्सटेंडेड पैलेट बनाई, और उसमें से आपने डिसाइड किया कि भाई इनका रेशो ये होगा, और अब उस रेशो पे आपने अपने डिजाइन में, अपने प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट करना है, उस रेशो को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वरना आए यूजर की या जो रीडर है उसकी जंप करती रहेगी, वो कभी भी ट्रेवल नहीं करेगी, मैसेज आपका जो है वो क्लियर नहीं होगा। यस, वी कैन ब्रेक दीज रूल्स, बट आपको रूल्स को मास्टर करना पड़ेगा बिफोर ब्रेकिंग एनी रूल। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल यूज इट इन एनी ऐप और इन एनी प्रोडक्ट और एनी पोस्टर और इन ब्रोशर, कोई भी चीज हो। ठीक है, इवन इन लोगोस। सो यस, दैट्स इट। बस 2 चीजें हैं ये मैं बता देता हूँ, और फिर हम रैप अप करते हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 चीजें होती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट
प्रिंटिंग मॉडल्स और कलर मिक्सिंग मॉडल्स के प्रिंट में या किस तरह के दो आपके पास कलर मॉडल्स हैं, तो आपके पास एक आरजीबी है और एक सीएमवाई के हैं। आरजीबी इज यूज इन स्क्रीन्स, जो कि एक एडिटिव मिक्सिंग कलर का मॉडल यूज करते हैं, विच मींस कि आपकी जो स्क्रीन है वो सर्टेन लाइट थ्रो कर रही है, ठीक है। और वो 3 तरह की लाइट थ्रो करती है, ग्रीन रेड एंड ब्लू, ठीक है। और जो आपको स्क्रीन पे कलर्स नजर आ रहे हैं वो इन 3 कलर्स से ही मिक्स होके बने हैं। इसके अलावा कोई और कलर मिक्स होके नहीं बना। तो जो कि आप स्क्रीन पे देखते हैं, कोई भी स्क्रीन हो, चाहे प्रोजेक्टर हो, चाहे वो टेलीविजन स्क्रीन हो या चाहे कोई और स्क्रीन हो, आपको वहां पे इन 3 कलर से मिक्स होके ही कलर दिख रहे होते हैं। अगर हम तीनों कलर्स को मिक्स करते हैं इक्वल क्वांटिटी में, तो आपके पास व्हाइट फॉर्म होता है, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये लाइट्स हैं बेसिकली। फिर आपके पास आता है CMYK। CMYK इज सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग मॉडल, और ये यूज होता है फिजिकल सरफेस पे, फिजिकल एनवायरनमेंट में, पेपर पे, साइनेज पे, किसी भी फिजिकल चीज पे, कि आपके फिजिकल चीज पे जब आप कोई कलर अप्लाई करोगे तो वो उस पेपर की लाइट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर में मैं कोई भी कलर अप्लाई करूंगा तो वो उस व्हाइट पेपर की, उस व्हाइट सरफेस की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है या रिमूव कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है। तो दिस इज व्हाई दिस कलर मॉडल इज कॉल्ड सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग मॉडल। और ये ज्यादातर जो है वो प्रिंटिंग में यूज होता है, फिजिकल चीजों में यूज होता है। और आपके पास जो CMYK के प्रिंटिंग मेथड में इंक्स यूज होती हैं, वो भी सियान, मैजेंटा और येलो और क्रिप्टो यूज होते हैं। उसी कलर से जो है वो आपकी प्रिंटिंग होती है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि मैंने